हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिन हो गए थे, मैंने आपको अपना फ्रंट गार्डन नहीं दिखाया था, तो चलो आज मेरा फ्रंट गार्डन देखते हैं। आजकल हमारे गार्डन का लुक कुछ ऐसा है। ये जो सारे प्लांट्स हमने लाइन से लगाए थे, ये काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं और हमारे गार्डन के लुक को काफ़ी एनहांस भी कर रहे हैं। और ये कटिंग याद है आपको, ये जो मेरे पापा ने पेड़ पूरा काट दिया था, उसकी कुछ कटिंग्स मैंने यहाँ लगा दी थी और ये भी अब ग्रो हो गई हैं। इस गार्डन को देखते ही मैंने अपने दिमाग में एक इमेजिनरी लुक बना लिया था और बस धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उस लुक को अचीव कर पाऊँ। देखते हैं हम कर पाएंगे या नहीं। हमारा आज का प्लान ये है कि हम लोग ये जो पीछे वाली लाइन है, इसमें स्ट्रेट हम प्लांट्स लगाएंगे। जैसे हमने फ्रंट साइड में लगाए हैं, वैसे पीछे की साइड भी लगाएंगे। तो उसके लिए जैसे कि आपने देखा, मम्मी ने पूरा मुझे जमीन खोद के दे दी है और मेरा काम है सिर्फ इन प्लांट्स को लगाना। मेरे साथ हमेशा यही होता है, मेरी मम्मी जो भी मुश्किल काम होगा ना, उससे हमेशा खुद कर देंगी और कहेंगी कि कोई बात नहीं, तुम ये वाला काम कर लो। जो आसान सा काम होगा हमेशा मेरे हिस्से में वही आता है। अरे, मैं अपनी बातों में आपको ये तो बताना ही भूल गई कि ये प्लांट्स हैं किस चीज़ के। एक्चुअली ये पास वाली नर्सरी से हम लेके आए हैं। ये हैं गेंदे की सैपलिंग्स। पहले तो मैंने डिसाइड किया कि सारे प्लांट्स को कितने कितने गैप पे लगाना चाहिए और जहाँ लगाना था वहाँ वहाँ उन्हें रख दिया और बस लास्ट में लगा दिया। काफ़ी आसानी से ये काम कंप्लीट हो गया। और अब आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। अभी तो ये काफ़ी अच्छे लग ही रहे हैं, पर जैसे ही और बड़े हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, तो बहुत सुंदर लगने लगेंगे। बस जैसे ही काम कंप्लीट हुआ, मम्मी ने गार्डन में पानी डालना शुरू कर दिया। हमारा पाइप जो है वो फ्रंट गार्डन तक नहीं आ पाता, इसलिए हम फ्रंट गार्डन में बाल्टी से पानी देते हैं और वेजिटेबल गार्डन में पाइप से पानी देते हैं। फ्रंट गार्डन का तो आज का काम हो गया। अब हमने पीछे वाले गार्डन के लिए भी कुछ चीज़ें सोची हुई हैं, तो चलो फटाफट से उन्हें भी कर लेते हैं। तो मेरा वेजिटेबल गार्डन तो आपने बहुत बार देखा ही हुआ है। यार, गार्डन तो बहुत अच्छा है, पर इसका लुक ना थोड़ा सा अनटाइडी सा लगता है मुझे, क्योंकि कोई टीम किसी शेप का है, कोई किसी साइज़ का है, कोई एक अच्छा सा शेप नहीं आ पाता, अच्छा सा लुक नहीं आता। तो हमने सोचा कि हम पूरे गार्डन को कवर कर देंगे इस ग्रीन कपड़े से, ताकि बहुत अच्छा सा लुक आए। यहाँ मैं और मेरी मम्मी यही डिसाइड कर रहे हैं कि हमें इस कपड़े को कितने ऊंचे तक रखना है। एक बार जो हमने वो लेंथ डिसाइड कर ली, तो बस फिर हमने इस कपड़े को लगाना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में तो हमने ये प्लान किया था कि टीन को सपोर्ट करने के लिए हमने डंडे तो लगाए हुए हैं, तो बस उसी पे हमें कपड़े को बांध देना है और हमारा काम हो जाएगा। बट जब हम ये काम करने लगे, तब हमें समझ में आया कि नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। टीन के लिए काफ़ी थे वो डंडे, लेकिन इस कपड़े के लिए नहीं। इस कपड़े को जब हम उन डंडों पे लगा रहे थे, तो गैप बीच में बहुत ज़्यादा रह जा रहा था, जिसकी वजह से वो बीच में से झूल जा रहे थे। तो हमें जहाँ पे भी ज़रूरत लगी, वहाँ हमने नए डंडे लगाए और कपड़े को बांधा। एक्चुअली मैं तो कुछ नहीं कर रही थी, मैं तो सिर्फ कपड़े को पकड़ के खड़ी थी, जिसमें कि बीच में मेरा फ़ोन भी आ गया। तो मैं तो फ़ोन पे बात करने चली गई और मैंने अपना काम पकड़ा दिया पापा को कि आप कपड़े को पकड़ के रखना, स्ट्रेट रखना, और मम्मी बस बांध देंगी। तो मेरे पापा अब मेरी जगह हेल्प करा रहे हैं मम्मी की। एंड आई थिंक आप लोग भी मेरे साथ एग्री करोगे कि ये कपड़े लगाने का डिसीजन हमारा बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से जो लुक है वो हमारे गार्डन का और ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये है अगला दिन। कल तो हम सिर्फ गार्डन को कवर कर पाए और हम थक गए। आज हम करेंगे इसमें गार्डनिंग। आपको पता है, यहाँ तो मैंने साग लगाया हुआ था, वो सारा साग हमने हटा दिया क्योंकि हमारी मिट्टी में था दीमक, जो हमें पहले नहीं पता था। अब हमें पता चल चुका है, तो हमने सबसे पहले सारा जो भी साग लगाया हुआ था उसको हटाया, मिट्टी को खोदा, कुछ दिन मिट्टी को हवा लगने दी, उसके बाद मिट्टी में दवाई डाली, फिर मिट्टी को हवा लगने दी, उसके बाद ऊपर से कुछ नई मिट्टी दूसरी जगह से लाकर डाली है, ताकि शायद अब इस बार जो हम गार्डनिंग करें वो थोड़ा बेटर रिजल्ट दे सके हमें। और आप लोगों के पूछने से पहले ही मैं जवाब दे देती हूँ, जी नहीं, ये हम कंटेंट के लिए या वीडियो के लिए नहीं करते हैं, ये हम अपने लिए करते हैं। क्योंकि मेरी मम्मी और मैं, हम दोनों को ही गार्डनिंग का बहुत शौक है। जब मैं छोटी थी, मैं तब से मेरी मम्मी को गार्डनिंग करते हुए देख रही हूँ, और अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकूँ, क्योंकि मुझे भी इसमें बहुत मज़ा आता है। जब मैंने मेथी पालक ये सब लगाया था ना, तब मुझे पानी देने में बड़ी दिक्कत होती थी, इसलिए मैंने इस बार पेड़ों के लिए ये शेप बनाया है ताकि मुझे पानी देने में कोई दिक्कत ना आए। और दोस्तों, ये जो हमारे सरसों के पेड़ हैं, इन पे फूल लगे हुए थे, जिसकी वजह से बहुत सुंदर सुंदर बटरफ्लाइज हमारे यहाँ अट्रैक्ट होकर आती थी। बट अब क्योंकि इनके फूल खत्म हो गए, तो अब हम इन्हें निकाल रहे हैं, क्योंकि अब इन पर लग रहा है कीड़ा, जिसकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी हमारी मिट्टी में काफ़ी दीमक है। तो जितने भी सरसों के पेड़ यहाँ वहाँ बीच बीच में उग गए थे, उन सभी को मैंने निकाल दिया। और ये जो लास्ट सरसों का पेड़ है, इस पे कुछ फूल अभी भी बाकी थे, तो मेरा निकालने का दिल नहीं था, बट फिर भी मैंने फाइनली इसको निकाल ही दिया। और ये कुछ मटर के पेड़ हैं जो मैंने बस यूं ही मिट्टी में डाल दिए थे और वो उग गए थे, बट कुछ खास ग्रोथ नहीं थी उनकी, तो इसलिए उन्हें भी मैंने निकाल दिया। इसकी जगह मैं कुछ और लगाऊंगी यहाँ पे, इसलिए मैंने जगह खाली कर ली। और ये देखो, ये छोटू सा दोस्त मुझसे मिलने आया है, पर शायद इसको मैं ज़्यादा पसंद नहीं आई, इसलिए जल्दी उड़ गया। पर कोई नहीं, चलो हम तो लगाते हैं अपनी गोभी, ठीक है। तो मैं नर्सरी गई थी, वहाँ पे गोभी की कुछ सैपलिंग्स मिल रही थी, तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं, लगा लेते हैं, क्या पता लग जाए। जहाँ हम रहते हैं वहाँ सर्दियाँ तो ऑलमोस्ट जा ही चुकी हैं। वैसे भी यहाँ कोई बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम होता नहीं है, पर मेरे गार्डन के इस कोने में क्योंकि धूप बिल्कुल नहीं आती, तो मेरा मन था मैं यहाँ स्ट्रॉबेरीज लगाऊँ, और वो लग सकती थी, बट क्योंकि स्ट्रॉबेरीज अवेलेबल नहीं थी नर्सरी पर और ये अवेलेबल थी, तो मैंने कहा चलो अब जो है वही ले लेते हैं। तो मैं यही लेके आ गई। तो दोस्तों, मैंने गोभी लगा तो दी, अब देखते हैं ये ग्रो होगी नहीं होगी, अगर होगी तो कैसी होगी, मैं आपको अपडेट्स देती रहूँगी। तो चलो, इस कोने में तो गोभी लग गई, अब चलते हैं दूसरी तरफ।
पूरे गार्डन में हम लोगों ने ये लाइन्स बना दी हैं और इन लाइन्स पे ही मैं अपने प्लांट्स लगा रही हूँ। सबसे पहले मैं लगा रही हूँ बैंगन के पेड़। हम नर्सरी से 2 टाइप के बैंगन लाए थे, पर सीड ट्रे में वो दोनों मिक्स हो गए थे, तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से वाले कौन से बैंगन के पेड़ हैं। तो मुझे जो दिखाई दिए मैंने बस लगा दिए। अब जब उगेंगे तब पता चलेगा कि क्या ये सच में दोनों अलग थे भी या एक ही थे। और अब कपड़े के पास पास लाइन से मैं लगा रही हूँ चेरी टोमेटो की सैपलिंग्स। चेरी टोमेटो जो है ये बड़ा होगा तो इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसको इस तरफ लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट देना आसान होगा। और बाकी जो बीच की जगह है वहाँ पे मैंने फिर से बैंगन ही लगाए हैं, बैंगन उसके बाद मिर्ची, क्योंकि उनको इतने सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है तो वो वहाँ पे इजीली ग्रो कर लेंगे। और ये है कुछ शिमला मिर्च की प्योर, ये मम्मी ने घर पे ही तैयार की थी। उन्होंने बाल्टी में कुछ बीज डाल दिए थे और देखो इतनी अच्छी प्योर तैयार हुई है। तो मम्मी ये मुझे निकाल के दे रही हैं कि इन्हें भी मैं अब गार्डन में शिफ्ट कर देती हूँ क्योंकि ये काफ़ी अच्छी ग्रो हो गई हैं। अब हमने अपने गार्डन में लगा तो कई चीज़ ली हैं, जैसे कि गोभी, बैंगन, मिर्ची, शिमला मिर्च, टमाटर, कुछ टमाटर पहले से भी थे, अब चेरी टमाटो भी लगा लिए। और ये है कुछ हरी मिर्च की प्योर, जो कि ये भी मम्मी ने घर पे ही तैयार की हुई है, तो इनको भी हम गार्डन में ट्रांसफर कर रहे हैं। और ये है हमारे गार्डन का फाइनल लुक। आप लोगों को हमारा गार्डन कैसा लग रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।